आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम मार्स को अर्थ की तरह रहने लायक बना पाएंगे। करोड़ों सालों पहले मार्स के पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी। अर्थ की तरह एटमॉस्फेयर था और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में लिक्विड वाटर भी था। इसी की वजह से मार्स पर क्लाइमेट भी था और ये भी हो सकता है कि मार्स पर बैक्टीरियल लाइफ भी एग्जिस्ट करती हो। पर लगभग 400 करोड़ साल पहले मार्स का कोर ठंडा पड़ गया और उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। बिना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मार्स सोलर विंड से बच नहीं पाया और उसका सारा का सारा क्लाइमेट धीरे धीरे करके खत्म हो गया और मार्स का टेम्परेचर गिर गया, जिसकी वजह से मार्स के ऊपर का सारा पानी जम गया और एटमॉस्फेयर भी फ्रीज हो गया और बहुत सारा पानी जमीन के अंदर चला गया। आज मार्स की जमीन बंजर बन चुकी है और मार्स की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है और इसके एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से मार्स को गर्म होना चाहिए था, पर फिर भी मार्स बहुत ज्यादा ठंडा है क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिन है और वो सन से बहुत ज्यादा दूर लोकेट है। मार्स पर दिन का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है और रात को -63 डिग्री सेल्सियस। अगर हम किसी तरीके से मार्स को गर्म कर दें तो मार्स के ऊपर का जमा हुआ पानी वापस ऊपर आ जाएगा और उस पर लाइफ की एग्जिस्टेंस होने की परसेंटेज बढ़ जाएगी। अगर हमने मार्स के ऊपर की सारी ड्राई आइस को पिघला भी दिया तब भी मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर जैसा नहीं होगा क्योंकि मार्स को कंटिन्यूअस हीट की जरूरत है। पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इलॉन मस्क ने दिया जायंट रिफ्लेक्टर्स का यूज करके मार्स पर अगर कंटिन्यूअस हीट दी जाए तो शायद वहां पर अर्थ लेयर बनाया जा सकेगा और वहां पर भी अर्थ की तरह लाइफ होने की परसेंटेज बढ़ाई जा पाएगी। पर यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, अगर हमने मार्स को गर्म कर भी दिया तो भी हमें वहां पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और जैसे कि मैंने आपको बताया मार्स के एटमॉस्फेयर में पहले से ही 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, की वजह से हम मार्स पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पर इसका भी एक सॉल्यूशन है, हम अगर मार्स पर काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को खाकर ऑक्सीजन को देंगे। ठीक वैसे ही जैसे साइनोबैक्टीरिया अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड को खाकर ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है पर इसे करना बहुत मुश्किल है और किसी को भी नहीं पता कि इसे करने में कितना टाइम लगेगा। सकता है कि इसे होने में हजारों साल या लाखों साल भी लगें क्योंकि बैक्टीरिया की मदद से ऑक्सीजन को रिलीज करना ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो सकता है और इलॉन मस्क भी हमें बैक्टीरिया के सहारे ही भेज रहे हैं और बैक्टीरिया को भी हमें ही रॉकेट में लेके जाना है और इस प्रोसेस में काफी टाइम लगेगा और इलॉन मस्क के पास इतना टाइम नहीं है और इलॉन मस्क भी इंसानों को जल्द ही मार्स पर लेके जा रहे हैं, ये उनका कहना है और 2050 तक इलॉन मस्क का 1 लाख लोगों को मार्स पर पहुंचाने का प्लान है। अगर हम मार्स पर पहुंच भी गए तो हम मार्स पर रहेंगे कैसे? इसका भी सॉल्यूशन इलॉन मस्क के पास है, बायोडोम। ये एक तरह का स्पेस सूट रहेगा पर पूरी सिटी के लिए और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये हमें सन की हार्मफुल रेज से भी बचाएगा। डोम का मटेरियल पॉलीथिलीन से बनेगा जो यूवी रेज को ट्रैप कर लेगा कि ताकि डोम रात को गर्म रह सके क्योंकि रात को मार्स का टेम्परेचर -65 डिग्री सेल्सियस होता है और इसी डोम के अंदर हम खाने का सामान भी उगाएंगे जिसे हम मार्स पर प्रोजेक्ट ग्रीन कहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें सोलर पैनल्स का यूज करना होगा जो इतने एफिशिएंट तो नहीं पर वहां पर हमें इसी का ही इस्तेमाल करना होगा। सोलर पैनल का खर्चा कम करने के लिए हमें वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करना होगा पर इसमें बहुत टाइम लगेगा। जो भी हो पर फ्यूचर में मार्स सिटी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।